हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोनिका और आप हैं मौनी और वरुण के साथ कुजूर अर्बन हॉलिडेज के 6 डेज एंड 5 नाइट्स भूटान टूर पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत देश में जिसे लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन यानी ड्रूक युल के नाम से जाना जाता है, भूटान। भूटान एक छोटा लेकिन बेहद शांत और खुशहाल देश है जो ईस्टर्न हिमालयाज में बसा हुआ है। ये दुनिया का एकमात्र देश है जो जीडीपी नहीं बल्कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस यानी लोगों की खुशियों को अपनी तरक्की का पैमाना मानता है। यहाँ की खास बात है इसकी अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी, हरे भरे पहाड़, साफ सुथरी हवा और शांत वातावरण जो हर ट्रैवलर को एक अलग सुकून देता है। भूटान में आपको देखने को मिलेंगे स्टनिंग मोनेस्टरीज जैसे कि फेमस टाइगर्स नेस्ट मोनेस्टरी जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और देखने में किसी सपने जैसा लगता है। यहाँ की कल्चर भी बहुत रिच और ट्रेडिशनल है। लोग आज भी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस घो और कीरा पहनते हैं और अपनी ट्रेडिशंस को दिल से फॉलो करते हैं। भूटान एक कार्बन नेगेटिव कंट्री है, यानी ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाता है। यहाँ प्लास्टिक यूज बहुत कम है और नेचर को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। और सबसे खास बात, यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत सिंपल और पीसफुल है जो हमें सिखाता है कि असली खुशी छोटी छोटी चीजों में होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं नेचर के करीब आना, स्ट्रेस फ्री लाइफ फील करना और कुछ नया एक्सपीरियंस करना, तो भूटान आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। चलिए इस खूबसूरत सफर को हमारे साथ एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं भूटान की ओर। सबसे पहले हम पहुंचते हैं न्यू जलपाईगुड़ी, जहां पर कुजूर अर्बन हॉलिडेज के ड्राइवर हमें रिसीव करते हैं। यहां से शुरू होता है हमारा एक खूबसूरत सफर, करीब 5 से 6 घंटे का रोड जर्नी। और इस सफर के बाद हम पहुंच जाते हैं भूटान। भूटान एक ऐसा देश जहां लोग पैसों से ज्यादा खुशियों को अहमियत देते हैं, इसलिए इसे लैंड ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता है। भूटान में एंटर करने के लिए सबसे पहले हमें इमिग्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। इंडियन ट्रैवलर्स के लिए अच्छी बात यह है कि भूटान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती, लेकिन कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स होना अनिवार्य है। वैलिड पासपोर्ट, कम से कम 6 महीने तक वैलिड, या ओरिजिनल वोटर आईडी। इसके अलावा ऑनलाइन एंट्री परमिट या ई परमिट, होटल बुकिंग प्रूफ, ट्रैवल इंश्योरेंस और बच्चों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट। ध्यान रहे, आधार वैलिड नहीं है। और हाँ, भूटान गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार 1200 रुपीज प्रति व्यक्ति प्रति रात के हिसाब से SDF देना होता है। इमिग्रेशन के बाद हमें एक गाइड भी दिया जाता है, क्योंकि भूटान में आप बिना गाइड के फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी बात, कुजूर अर्बन हॉलिडेज की तरफ से हमें एक लोकल सिम कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, ताकि हम अपने सफर को आराम से एंजॉय कर सकें। अब इमिग्रेशन कंप्लीट करने के बाद हम निकल पड़ते हैं थिम्पू सिटी की ओर। ये 5 से 6 घंटे का रास्ता किसी ड्रीम से कम नहीं है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़, ठंडी हवा और नेचर की खूबसूरती। कभी हल्की फॉग तो कभी खुला आसमान। ऐसा लगता है जैसे नजरें बस यहीं ठहर जाएं। रास्ते में हम रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए और एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म मैगी और चाय। वैसे तो मैगी हमने कई बार खाई है, लेकिन इस सफर में पहाड़ों के बीच ये मैगी और चाय का टेस्ट कुछ अलग ही लेवल का होता है। और फाइनली इस खूबसूरत जर्नी के बाद हम पहुंच जाते हैं थिम्पू में अपने होटल। आज की रात हम थिम्पू में ही स्टे करेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और इस अमेजिंग सफर को महसूस करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि कल से शुरू होगा भूटान का असली एक्सप्लोरेशन। हम मिलेंगे भूटान से, उस लैंड ऑफ हैप्पीनेस से जिसकी खूबसूरती और शांति दिल को हमेशा के लिए छू जाती है। स्टे ट्यून्ड विद कुजूर अर्बन हॉलिडेज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन शुरू होता है थिम्पू में। हल्की बारिश, ठंडी हवाएं और चारों तरफ नेचर की खूबसूरती। सुबह का ये नज़ारा दिल को एक अलग ही सुकून देता है।
बारिश की वजह से इस शहर की खूबसूरती और भी निखर जाती है। हरियाली और फ्रेश हवा जैसे नेचर खुद हमारा स्वागत कर रहा हो। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़ते हैं थिम्पू के लोकल साइट सीइंग के लिए। थिम्पू न सिर्फ भूटान की राजधानी है, बल्कि ये रॉयल फैमिली का रेजिडेंस भी है। कुनाल, यहाँ की साफ सफाई, शांति और कल्चर हर चीज आपको इम्प्रेस कर देती है। बारिश की बूंदों के बीच ये शहर और भी मैजिकल लगता है। हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती, एक नया एहसास। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर करेंगे इस पीसफुल सिटी को और जानेंगे भूटान की कल्चर और ट्रेडिशन को और करीब से। अब हम पहुंचते हैं सिंपली भूटान म्यूजियम। ये जगह भूटान की कल्चर और ट्रेडिशन को करीब से महसूस करने के लिए सबसे खास मानी जाती है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि भूटान की हिस्ट्री और कल्चर को सिर्फ बताया नहीं जाता, बल्कि लाइव एक्सपीरियंस कराया जाता है। जैसे ही हम अंदर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे हम भूटान के पुराने समय में पहुँच गए हों। यहाँ ट्रेडिशनल हाउसेज, लाइफस्टाइल और रिचुअल्स को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। और सबसे मजेदार मोमेंट तब आया जब यहाँ का ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस शुरू हुआ। उनकी एनर्जी, उनके एक्सप्रेशंस सच में दिल जीत लेते हैं। और फिर हम भी खुद को रोक नहीं पाए, हमने भी उनके साथ डांस ज्वाइन कर लिया। वहाँ की वाइब इतनी पॉजिटिव और जॉयफुल थी कि हर कोई बस उस पल को एंजॉय कर रहा था। इसके साथ ही हमने टेस्ट किया भूटान का ट्रेडिशनल फूड, जिसका स्वाद बिल्कुल अलग और यूनिक था। एक नई कल्चर को टेस्ट करने जैसा फील देता है। सिंपली भूटान सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस है जो आपको भूटान की असली पहचान से जोड़ देता है। स्टे ट्यून्ड, भूटान जर्नी और भी अमेजिंग होने वाली है। रास्ते में हम विजिट करते हैं एक खूबसूरत बुद्धिस्ट ननरी। ननरी यानी वो जगह जहाँ लेडी मॉन्क्स रहती हैं। और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि पूरा स्थान इन्हीं के द्वारा मैनेज और ऑपरेट किया जाता है। यहाँ का माहौल बहुत ही शांत और स्पिरिचुअल होता है। चारों तरफ सुकून और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। हम देखते हैं कि कैसे ये लेडी मॉन्क्स पूजा, मेडिटेशन और डेली लाइफ को बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो करती है। इनकी सादगी और डेडिकेशन सच में दिल को छू जाती है। ये जगह हमें सिखाती है कि असली खुशी सादगी और शांति में ही होती है। यहाँ से हमें मिलता है एक स्टनिंग थिम्पू व्यू पॉइंट, जहाँ से पूरा थिम्पू अपनी असली खूबसूरती के साथ नजर आता है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स, हरियाली और बीच में बसा ये पीसफुल सिटी एक परफेक्ट पिक्चर जैसा लगता है। यहाँ खड़े होकर बस नज़ारे को देखते रह जाने का मन करता है। ऐसा व्यू जो हमेशा याद रह जाए। डिटेल्स डिस्कवर करें, भूटान के हर कॉर्नर में है एक नया मैजिक। अब हम चलते हैं बुद्धा डो डेनमा की ओर। नमस्ते। ये स्टैचू भूटान के सबसे आइकॉनिक अट्रैक्शंस में से एक है और इसकी भव्यता दूर से ही नजर आने लगती है। करीब 169 फीट ऊंची ये विशाल प्रतिमा पूरे थिम्पू सिटी को ओवरलुक करती है। जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है। इस स्टैचू के अंदर हजारों छोटी छोटी बुद्धा स्टैचूज भी स्थापित हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं। ये जगह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जहाँ आकर मन को सुकून और शांति मिलती है। यहाँ से थिम्पू सिटी का पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिलता है, जो इस एक्सपीरियंस को और भी यादगार बना देता है। हल्की हवा, शांत वातावरण और सामने बुद्ध की विशाल प्रतिमा, ऐसा लगता है जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। अगर आप भूटान आए हैं, तो इस डिवाइन प्लेस को फील करना बिल्कुल मिस मत कीजिए। और इसी के साथ आज का थिम्पू साइट सीइंग यहीं खत्म होता है।
डस्क। हम वापस लौट आते हैं थिम्पू सिटी में, और अगर आप यहाँ आए हैं तो लोकल मार्केट विजिट करना बिल्कुल ना भूलें। शॉपिंग, यहाँ आपको अपने अपनों के लिए गिफ्ट्स या अपने लिए भूटान की खूबसूरत यादें ज़रूर मिल जाएंगी। येलो। शाम को हम अपने होटल वापस आते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं और कुछ देर रेस्ट करते हैं। फिर हम गूगल करके निकल पड़ते हैं एक बहुत ही कोजी और ब्यूटीफुल जगह, एम्बिएंट कैफे। इस कैफे का वाइब और यहाँ का फूड सच में बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ आकर रिलैक्स करना दिन भर की थकान को पूरी तरह दूर कर देता है। तो अगर आप थिम्पू में हैं तो इस कैफे को विजिट करना डेफिनेटली बनता है। आज की रात हम थिम्पू में ही अपने होटल में स्टे करेंगे और कल बढ़ेंगे एक नए डेस्टिनेशन की ओर, एक नई एडवेंचर के साथ। स्पार्कल। स्टे ट्यून्ड, भूटान जर्नी अब और भी एक्साइटिंग होने वाली है। डे 3 की इस खूबसूरत सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल पड़े हैं पुनाका की ओर, और अब हम पहुंच चुके हैं भूटान के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल पुनाका जोंग पर, जिसे पैलेस ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस के नाम से भी जाना जाता है। और यकीन मानिए, यहाँ आते ही आपको इस नाम का असली मतलब समझ में आ जाता है। पुनाका जोंग का निर्माण 1637 में झाबद्रुंग नगवांग नामग्याल द्वारा किया गया था, जो भूटान के एकीकरण के जनक माने जाते हैं। ये जोंग सिर्फ एक किला या मठ नहीं, बल्कि भूटान की आत्मा, उसकी संस्कृति और उसके इतिहास का प्रतीक है। सबसे खास बात यह है कि ये जोंग दो नदियों फोछू और मोछू के संगम पर स्थित है। एक नदी को पुरुष और दूसरी को महिला का प्रतीक माना जाता है, और इन दोनों के मिलन के बीच खड़ा ये भव्य जोंग एक अद्भुत संतुलन और शांति का एहसास कराता है। जैसे ही आप इस जोंग के पास पहुंचते हैं, इसकी भव्यता और सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देती है। सफेद दीवारें, लाल और सुनहरे रंग की नक्काशी और पारंपरिक भूटानी वास्तुकला, हर एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई है कि आप बस देखते ही रह जाते हैं। अंदर प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। बड़े बड़े आंगन, सुंदर मंदिर और भव्य प्रार्थना हॉल, हर जगह एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। पुनाका जोंग भूटान के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ देश के कई महत्वपूर्ण धार्मिक और राजकीय समारोह आयोजित होते हैं। यहाँ आज भी भूटान के मुख्य धार्मिक नेता जे खेम्पो सर्दियों के दौरान निवास करते हैं। इतिहास की बात करें तो ये जोंग कई बार प्राकृतिक आपदाओं का सामना भी कर चुका है, जैसे बाढ़ और आग, लेकिन हर बार इसे फिर से उसी खूबसूरती और मजबूती के साथ पुनर्निर्मित किया गया। ये इसकी ताकत और भूटान के लोगों के समर्पण को दर्शाता है। अगर आप बसंत ऋतु में यहाँ आते हैं तो ये जगह और भी जादुई हो जाती है। जोंग के चारों ओर खिले बैंगनी जैकरैंडा के फूल और पीछे बहती नदियों की धारा, ऐसा लगता है जैसे आप किसी पेंटिंग के अंदर खड़े हो। यहाँ का हर कोना एक कहानी कहता है, हर दीवार, हर चित्र और हर और पुनाका जोंग की अद्भुत यात्रा के बाद अब हम आ पहुंचे हैं एक और खास और अनोखी जगह, चिमी लाखांग। चिमी लाखांग को टेम्पल ऑफ फर्टिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर 15वीं सदी के महान संत ड्रुक्पा कुनले, जिन्हें डिवाइन मैडमैन कहा जाता है, को समर्पित है। कहा जाता है कि ड्रुक्पा कुनले अपनी अनोखी और अलग शैली के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने समाज की बुराइयों और अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए हंसी मजाक और अपने अनोखे तरीकों का सहारा लिया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। इस मंदिर से जुड़ी सबसे खास मान्यता ये है कि यहाँ आने वाले निःसंतान दाम्पत्यों को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है।
दूर दूर से लोग यहाँ सिर्फ इस विश्वास के साथ आते हैं और कई लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद फिर से धन्यवाद देने भी लौटते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको हरे भरे खेतों के बीच से एक छोटा सा सुंदर रास्ता तय करना पड़ता है, जो इस जगह के अनुभव को और भी खास बना देता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सकारात्मक है और मंदिर के अंदर आपको एक अलग ही आस्था और ऊर्जा महसूस होती है। तो दोस्तों, चिमी लाखांग सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, आस्था और उम्मीद का प्रतीक है। और अब हम पहुंच चुके हैं पुनाखा सस्पेंशन ब्रिज पर। हवा में झूलता ये ब्रिज और नीचे बहती नदी, दिल छू लेने वाला नजारा। और अब हम चलते हैं अपने होटल पुनाखा सिटी में। आज की रात हम यहीं आराम करेंगे और खूबसूरत यादों के साथ होटल में स्टे करेंगे और कल सुबह हम पारो के लिए निकल पड़ेंगे। डे 4 की इस नई सुबह में ब्रेकफास्ट करने के बाद अब हम अपने होटल से निकल रहे हैं पारो की ओर। पारो एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती आपको एक पल के लिए रोक कर रख देती है। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, साफ नीला आसमान और शांति से भरा माहौल, सच में दिल को सुकून देने वाला अनुभव है। जैसे जैसे हम अपने सफर में आगे बढ़ रहे हैं, भूटान हमें उतनी ही खुशियां दे रहा है। कहते हैं ना, कुछ सफर ऐसे होते हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं, और हमारा ये भूटान का सफर भी कुछ ऐसा ही रहा है। और अब वक्त है इस ट्रिप के सबसे रोमांचक अनुभव का। हम निकल पड़े हैं ट्रैकिंग के लिए टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री। हमें ट्रैकिंग स्टिक भी मिल गई है ताकि हमारी ट्रैकिंग में कोई कमी ना रह जाए। मैं आपको बता दूं, हम जा रहे हैं टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री, जो लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पवित्र स्थान तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है ट्रैकिंग। कोई सड़क नहीं, कोई आसान रास्ता नहीं, बस पहाड़ों के बीच से गुजरता हुआ एक चुनौतीपूर्ण सफर। मंदिर के लिए जरूरी सामान भी लोग इसी रास्ते से पैदल या घोड़ों के सहारे ऊपर तक लेकर जाते हैं। ये ट्रैक आसान नहीं है, लेकिन हर एक कदम के साथ जो नज़ारे मिलते हैं वो आपकी सारी थकान भुला देते हैं। और ये रहा टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री, जिसे हमने अब तक सिर्फ तस्वीरों और पोस्ट में देखा था, और आज हम इसे अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इस पवित्र मठ की कहानी बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में गुरु पद्मसंभव, जिन्हें गुरु रिनपोछे भी कहा जाता है, एक बाघिन की पीठ पर बैठकर यहाँ पहुँचे थे। यही कारण है कि इस जगह को टाइगर्स नेस्ट कहा जाता है। उन्होंने यहाँ ध्यान लगाया और बुरी शक्तियों को हराकर इस स्थान को पवित्र बनाया। ये मठ पहाड़ की खड़ी चट्टान पर लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हवा में टिका हुआ हो। ये जगह सिर्फ एक दर्शनीय स्थल नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम है। सच में यहाँ आकर एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। और अब यहाँ से हम वापस पारो सिटी में अपने होटल की ओर जा रहे हैं। आज की रात हम यहीं पारो में स्टे करेंगे, इस खूबसूरत दिन की यादों के साथ। थकान जरूर है, लेकिन दिल खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि आज का दिन सच में अनफॉरगेटेबल रहा। तो मिलते हैं कल एक नई सुबह, नई ऊर्जा और ढेर सारी खुशियों के साथ। डे 5 के इस खूबसूरत सुबह में आज का दिन है हमारे इस यादगार भूटान सफर का आखिरी एक्सप्लोरेशन डे। और आज हम निकल पड़े हैं भूटान के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास चेलेला पास की ओर। जैसे जैसे हम पारो से आगे बढ़ते हैं, रास्ता और भी खूबसूरत होता जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल और ठंडी ताज़ा हवा हर एक पल आपको नेचर के और करीब ले आता है। सबसे पहले हमें मिलता है एक बहुत ही खास नज़ारा पारो एयरपोर्ट का। दुनिया के सबसे चैलेंजिंग एयरपोर्ट्स में से एक। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बना ये एयरपोर्ट और यहाँ लैंड करती फ्लाइट्स का नज़ारा सच में देखने लायक होता है। ऐसा लगता है जैसे प्लेन पहाड़ों को छूते हुए गुजर रहा हो। ट्रूली अद्भुत। अब हम और ऊपर की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम पहुँचते हैं चेलेला पास पर, जो लगभग 3988 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जगह भूटान के सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में से एक मानी जाती है।
यहाँ से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है और साफ मौसम में तो माउंट जुमोलहारी भी दिखाई देता है। चारों तरफ रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स हवा में लहराते हुए एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी का एहसास कराते हैं। ठंडी हवा, शांत वातावरण और नेचर की ये खूबसूरती दिल को पूरी तरह सुकून दे देती है। कुछ देर यहाँ बिताने के बाद हम इन खूबसूरत यादों को अपने दिल में संजोकर वापस अपने होटल की ओर लौटते हैं, पारो में। आज की रात हम पारो में ही रुकेंगे और कल हम निकलेंगे वापस अपने देश भारत की ओर, इन सभी यादों को अपने साथ लेकर। दोस्तों, ये भूटान का सफर हमारे लिए सिर्फ एक ट्रिप नहीं बल्कि एक एहसास रहा है, एक ऐसा अनुभव जो हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगा। अगर आपको हमारे ये इन्फॉर्मेटिव और खूबसूरत ट्रैवल वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप भी ऐसा ही एक यादगार सफर प्लान करना चाहते हैं तो जुड़िए कुजुर अर्बन हॉलिडेज के साथ। फिर मिलेंगे एक नई डेस्टिनेशन और नई कहानी के साथ।